नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज जनता की मैं सत्येंद्र उपाध्याय। अध्यात्म को लेकर के जो चर्चाएं हैं, अध्यात्म को लेकर के जो बातें हैं, हम उसको अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी सनातनी लोग हैं वो सनातन को जाने। सनातन है क्या? सनातन पे जो बार बार सवाल उठते हैं उसको लेकर के आज हमारे बीच में एक कथावाचक हैं जो कि वृंदावन से हैं और काफ़ी प्रचलित हैं, काफ़ी कम एज में विख्यात प्राप्त कर रहे हैं वो। तो उनसे हम जानने पहले तो उनका परिचय जानेंगे और फिर जानेंगे कथा के बारे में कि आखिर कथावाचक जो लोग आते हैं जिन पे बहुत सारी चीज़ों का जवाब होता है, समाज को सुधारने की दायित्व होता है, वो दायित्व कैसे निभा पाते हैं। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। भैया आपका स्वागत है महाराज जी यहाँ पे हमारे चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद एक बार आपका अपना बहुत परिचय। धन्यवाद आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमें अपने चैनल में बुलाए और बताने का समय दिया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शुभ नाम ऋषिक वेदांताचार्य है। हम दासानुदास की भावना रखते हैं और यही सबसे प्रार्थना करते हैं कि सभी दासानुदास की भावना रखें और सेवा भाव करें। बहुत कम उम्र में आपने कथा शुरू की जी। मैंने कई कथाएं आपकी सुनी है, मुझे जी। प्रभावित हुआ तभी मैं आपके पास आया जी। और मैंने जानने की कोशिश की कि भाई आपको ऐसा क्या लगा कि आपने कथावाचक इस उम्र में जिसमें किताबें होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइफ को स्टाइल को जीने का एक होना चाहिए। आपका वेशभूषा देख करके लगता है कि आप एक अलग तरह के हैं, तो कैसे? जी बिल्कुल, ये आप सत्य कह रहे हैं कि जिस समय बच्चे, आजकल के नए जनरेशन के बच्चे अलग काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और हम अध्यात्म में आ गए, तो चूँकि हम आपको शुरू से बता देना चाहते हैं क्योंकि हमारे शुरू से हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सभी सनातन से फॉलो करते आए हैं, सनातन को मानते आए हैं और हम भी सनातन को मानते आए। और जहाँ तक कि ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज, सनातन धर्म, इन सब को मानते आए और माता पिता का संस्कार रहा और शुरू से देखते आए कि वो पूजा पाठ करते आए, कथा भागवत कहते आए, उनसे सुनते आए और वो जैसे जैसे उनसे हमसे प्रेरणा मिली, वो सब हम प्रेरणा धीरे धीरे हमारे अंदर जागृत करती गई और फिर एक दिन हमें ऐसा लगा कि हमें अब वृंदावन जाना चाहिए। आपने वृंदावन ही क्यों चुना सर? बिल्कुल महाराज जी, आपने वृंदावन क्यों चुना? बिल्कुल, एक दिन हमारे स्वप्न में बाल छवि कृष्ण भगवान की आई थी। ऐसा लग रहा था कि हमें, मानो आप ये समझ लो कि एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव हमें महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो हमें बुला रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमें तुरंत हमने कहा पिताजी से कि अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम वहाँ से निकल दिए। सभी मना किए कि क्या ज़रूरत है आपको जाने की, आप यहाँ रहिए, लेकिन हम किसी की नहीं सुने, न दादाजी की, न पिताजी की, माताजी की, किसी की नहीं। सबका आशीर्वाद लेके वहाँ से चल दिए। हमें खुद भी नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम वहाँ पहुँचे, जो हमारे साथ हुआ वो हम आपको बता नहीं सकते, शब्दों में तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ जब पहुँचे हम, तो जो कुछ हमें देखने को मिला, अनुभव से मिला, ज़्यादा अनुभव भी नहीं है क्योंकि बहुत छोटी उम्र है, अनुभव भी नहीं कहेंगे, ज्ञान भी नहीं कह सकते। लेकिन लीलाओं का ज्ञान तो है कृष्ण की, आप अपने प्रवचनों में आप लीलाएं तो बताते रहते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपने उसको जाना है। बिल्कुल, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान शिक्षा गुरु श्री रामकृष्ण दास शास्त्री जी महाराज, उनके चरणों में ये दास दंडवत प्रणाम करता है। आपकी छत्र छाया इस दास पर सदैव बनी रहे। उनसे हमें शिक्षा मिली, उन्होंने हमें शिक्षा दिया, भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण, हरिवंश महापुराण, देवी भागवत, अन्य सारी कथाओं का ज्ञान दिया। और दीक्षा गुरु हमारे श्री बृजभानुदास जी महाराज, उनके चरणों में ये दास दंडवत प्रणाम करता है। जो भी मिलता है माता पिता और गुरु से मिलता है। कहते हैं जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है माता पिता और गुरु से प्राप्त होता है। तो पहले हम दादाजी की सेवा करते थे, दादाजी के पास ही रहते थे, उनके संस्कार कुछ आए, माता पिता के साथ रहते थे, कुछ उनके संस्कार आए और जो ज्ञान थे वो गुरु से आ गए। कहते हैं माता पिता से संस्कार आते हैं और गुरु से ज्ञान आते हैं।
तो गुरु से ज्ञान आने के बाद फिर उन्होंने कहा कि सत्य केवल एक है, वो है परमात्मा, आप उन्हीं को केवल चयन करो। हमने जब उनको बताया कि हमने स्वप्न में देखा और कृष्ण भगवान को, तो उन्होंने कहा कि आपने देखा है तो आप सेवा भी करो। एक मंदिर थी उनकी, उसमें एक बाल कृष्ण की प्रतिमा थी, प्रतिमा नहीं कहना चाहिए, क्षमा करें, वो हमें माधव थे, उनका नाम माधव रखे थे हमारे गुरुजी। तो वो कहे माधव हैं, उनकी सेवा करनी है आपको। ने कहा आपने तो हमें वो दे दिया जो हम चाहते थे। और फिर हम उनकी सेवा ऐसे करने लगे कि पूछे मत। और उनकी सेवा करते थे, गुरुजी की सेवा करते थे। तत्पश्चात जितना समय मिलता था हम पढ़ाई में देते थे, वहाँ अध्ययन में देते थे। ज़्यादा से ज़्यादा समय परिक्रमा में लगाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिहारी जी में देते थे, राधा रानी बरसाना में देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरुकुल में देते थे। इन सब से हमें ये सीखने को मिला है कि परमात्मा जो कुछ है वही है, बाकी सब केवल एक मोह माया है। लेकिन हमें उन सब में रहते हुए ये समझना चाहिए कि लौकिक को देखते हुए अलौकिक को देखना चाहिए। अब आप कहेंगे लौकिक क्या है और लौकिक क्या है? उस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा और मैं लंबी चीजों को बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे को अध्यात्म का नॉलेज नहीं है। बिल्कुल क्योंकि हम बिल्कुल। लोग अध्यात्म से परे हैं। हाँ, हम तो चाहते हैं कि अध्यात्म को ढूंढ कर लाएं और लोगों के बीच में प्रकट करें। बिल्कुल बिल्कुल। युवा हैं आप, युवाओं के लिए कोई संदेश होगा आपका? बिल्कुल, युवा के लिए तो हमारा पहला संदेश है कि देखिए आप माता पिता से जुड़िए, पहला उनको समझिए, वो जो कहते हैं उसको सुनिए, क्योंकि वो आपके हित के लिए कहेंगे। माता पिता के पश्चात आप गुरु अवश्य बनाइए, गुरु अवश्य बनाइए। यदि आप गुरु बनाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आप किस दिशा की तरफ चलना चाहते हैं, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। जब तक आप ये नहीं, आज के समय में न्यू जनरेशन में बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो किस दिशा में जाएं। जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक वो करेंगे कहाँ से। तो इसीलिए सबसे पहले गुरु बनाना। अब सब तो महाराज बन नहीं सकते। बिल्कुल। तो उनके लिए क्या होगा जो महाराज नहीं बनना चाहते? क्योंकि आजकल की मेंटलिटी देखी है आपने, भाग दौड़ की लाइफ है, बच्चे 12-12 घंटे कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो उनके लिए जैसे कि आपकी कथा में आए या अध्यात्म से जुड़े, तो उसको कुछ बेनिफिट मिलता है क्या? देखिए, आप कथा में आए, कुछ भी नहीं किया आपने, केवल वहां रहे, आप सुने भी नहीं, केवल वहां आए और चले गए, तब भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। आप कथा में पहुंच गए, बेनिफिट मिल गया। कहते हैं राम नाम की महिमा, कृष्ण नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि नाम आप लें या ना लें, कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। आप जिस तरीके आप जपेंगे आपका कल्याण होना ही होना है। भाव से जपिए तो भी कल्याण होगा। चाहिए लोगों को सनातन की तरफ रुख करना चाहिए। सनातन धर्म, देखिए अब सनातन आप कह रहे हैं तो इसके लिए भी हम कुछ कहना चाहेंगे। सनातन में स्पेशली सनातन के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जितने युवा पीढ़ी हैं, जो भी हमें सुन पा रहे हैं या जितने भी समाज के हैं, इसमें जातिवाद भी लोग समझते हैं कि जातिवाद है, लेकिन जातिवाद नहीं करना चाहिए जहां तक हमारा मानना है। क्योंकि परमात्मा की 4 संतान, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। तो एक पिता की अगर 4 संतान रहेंगी, आपस में लड़ेंगी, तो उस पिता को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो पहले तो लड़ना बंद करिए। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, आप सभी लोग एक दूसरे को समझिए कि हम भाई भाई हैं। इस चीज़ों को समझिए। अगर आप इस चीज़ों को समझते हैं तभी सनातन धर्म आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा। हमारे जानने से या हमारे समझने से या आपके समझने से नहीं होगा, एक के समझने से नहीं होगा। हमें सभी जो भी हमें सुन पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, उन सभी लोगों को एकजुट होकर के ये समझना होगा कि सनातन धर्म अगर है तो उनका खुद का अपना धर्म है। सनातन किसी एक का धर्म नहीं है, वो हिंदू धर्म है। ये कहें कि सबका है, किसी एक का नहीं है। सनातन सबका है, सबका है, सनातन सबका है। और ये आदि से नहीं, आदिकाल से चला रहा है।
सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई थे। ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ये आदि काल से चले आ रहे कथा हैं। लंबी हो जाएगी हाँ। क्योंकि मैं छोटे में इसे समाप्त करूंगा। हाँ। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप जैसे लोग जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं या सनातनी उपदेश देने वाले हैं, वो लोग प्रखर होकर के आए और पूरे समाज का कल्याण करें। बिल्कुल। देखा आपने, हमारे साथ जो कथावाचक महाराज जी थे, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि सनातन क्या है और सनातन का महत्व क्या है। वो सारी चीज़ें आगे भी हम इन लोगों को लेकर के अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे, सनातन से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए आवाज़ जनता से, सत्येंद्र उपाध्याय।